हेलो दोस्तों, मैं राजू साहू। आज मैं आप सभी को चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ाएंगे और हम ये जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, इसमें गांधी जी की क्या भूमिका थी, इसका तत्कालीन कारण क्या था और इसका क्या निष्कर्ष निकला है। आइए देर न करते हुए चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। आपको कहा जा रहा है पहला कि चंपारण सत्याग्रह का इतिहास क्या है। आपका प्रश्न कहता है कि चंपारण सत्याग्रह का इतिहास क्या है। तो हम जानेंगे कि आपका कहा गया है कि चंपारण सत्याग्रह का इतिहास भारत के बिहार राज्य के चंपारण जिला में हजारों भूमिहीन दासों, गिरमिटिया मजदूरों और किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया गया था। मतलब बताया गया है कि चंपारण सत्याग्रह का इतिहास जो है वह किससे संबंधित है, तो वह हमारा किससे, बिहार राज्य से क्या है, संबंधित है। और बिहार राज्य में कहाँ तो चंपारण जिला से संबंधित है। ये बात याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण, जिससे आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल सकती है। तो दूसरा बात है आपको कि हजारों भूमिहीन दासों, गिरमिटिया मजदूरों और किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया जाता। ज़बरदस्ती जो है उस समय नील की खेती अंग्रेज़ों के द्वारा क्या होता था, करवाया जाता था। उसमें कहा गया कि पूरे भूमि क्षेत्र में कितना, 3/10, 3/20 भाग पर, इसे तिनकटिया प्रणाली भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है तिनकटिया प्रणाली क्या है। मतलब 20 भाग में से 3 भागों पर जो है नील की खेती जो है करना क्या था, आवश्यक था। इस पर ज़बरदस्ती जो है अंग्रेज़ जो है मतलब चंपारण जिला के किसानों को जो है यह खेती करने पर क्या करते थे, मजबूर करते थे। पर ग्रामीण को यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा नील की खेती करने के लिए क्या किया था, मजबूर किया जाता था। कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंत में जब नील की जगह जर्मन का सिंथेटिक रंगों ने ले ली, तो किसानों के दूसरी फसलों की ओर रुख करने से पहले अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसान में बड़े किराए की मांग की और उसे नाजायज़ शुल्क वसूला गया। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए जो कीमतें देनी थी वे यूरोपीय लोगों द्वारा तय की जाती थी। ये उत्पाद किसानों से सस्ते दामों पर खरीद लिए जाते थे। मतलब आपको कहते हैं कि 19वीं सदी के अंत में जब नील की जगह जर्मन सिंथेटिक जो रंग जो है जगह ले ली, तो किसानों को दूसरी फसलों की ओर क्या करना पड़ा, रुख करना पड़ा। उसे अपने मुनाफे के अधिकतम करने के लिए क्या करते थे, यूरोपीय मालिकों से जो है बड़े किराए पर मांग करते थे। मगर अंग्रेज़ के लोग जो है इस पर क्या करते थे, उसकी उचित कीमत ना देकर उससे ज़्यादा जो है कीमतें क्या करते थे, वसूल किया करते थे। ये था चंपारण सत्याग्रह का इतिहास। मतलब मुख्य बातों को आपको समझना है कि चंपारण सत्याग्रह वह हुआ कहाँ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वह बिहार राज्य के चंपारण जिला में हुआ था। किसके लिए हुआ था, तो वहाँ पर किसान मजदूर, गिरमिटिया मजदूर और किसानों के लिए, क्योंकि वहाँ पर खाद्य फसल को न उपजाकर उसे जो है ज़बरदस्ती जो है किसके लिए, नील की खेती करने के लिए जो है अंग्रेज़ क्या करते थे, मजबूर करते थे। मतलब कहने का मतलब है कि 20 भाग में से 3 भागों पर जो है नील की खेती करना क्या था, आवश्यक था। कहा गया है कि ये अत्यधिक गरीबी में रहते थे और जमींदारों की हिंसक ताकतों के द्वारा उनका शोषण किया जाता था और उन्हें बहुत कम मुआवजा मिलता था। हालांकि ये भयंकर अकाल से पीड़ित थे, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उस पर भारी भरकम लगा दिया। और बताया गया है कि 1914 में, कब, 1914 में जो है चंपारण में पिपरा, और 1916 में क्या, तुर्कलैया में नील के किसानों ने सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, क्योंकि भोजन और पैसे के बिना हालात असहनीय हो गया था। मतलब इस तरह से मतलब वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा असहाय हो गए थे। तो 1914 में चंपारण में और 1916 में कौन, तुर्कलैया में नील के किसान जो है सरकार को क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कहा कि हम आपकी ये खेती नहीं करेंगे। आगे कहा जा रहा है आपका
कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की भूमिका क्या थी। ऐसे बताया गया है कि गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह ही उनका प्रथम जन आंदोलन था। मतलब शुरुआत जो है गांधी जी अपने आंदोलन का कहाँ से किए थे, तो चंपारण सत्याग्रह से ही किए थे। कहा जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए मतलब जो नील की खेती किया जा रहा था है ना, चंपारण में ज़बरदस्ती अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा था। तो एक किसान नेता था राजकुमार शुक्ल, है ना। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी जो कहाँ आए थे, चंपारण आए थे। मतलब उन्हीं का ही कहना था कि आप कम से कम चंपारण चलिए और वहाँ पर किसानों पर हो रहे अत्याचारों का आप जायजा लीजिए। तो आइए उसी के बारे में जानेंगे हम कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की भूमिका क्या थी। तो बताया गया है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण निभाई उन्होंने। उनके बिना तो ये सत्याग्रह हो ही नहीं पाता। इनका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चंपारण में उतरती ब्रिटिश शासक ने गांधी जी की गतिविधियों पर क्या करती, नज़र रखना शुरू करती। जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुँचे तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश शासक थे, वह गांधी जी पर क्या करने लगे, नज़र रखना प्रारंभ कर दिए कि वो आए तो किस लिए, क्या क्या काम करने वाले हैं। यह स्पष्ट है कि अवज्ञा के परिणाम स्वरूप गांधी जी को जेल पर न जाना पड़ा। मतलब बताया गया है कि इनके लिए गांधी जी का बना जेल। फिर भी गांधी जी चंपारण के को जो जेलों में, पुलिस थानों में, अदालतों के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शन किए गए। इस प्रकार अहिंसक प्रतिरोध के प्रति चिंतित सरकार को गांधी जी को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब जेल हो, अदालत हो, थाना हो, है ना, सब जगह जो अहिंसक प्रतिरोध, हिंसक नहीं, हिंसक कहने का मतलब मार काट नहीं, अहिंसक धरना धर कर जो है ना, भूख हड़ताल कर कर जो है लोगों ने क्या किया, मतलब प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन करने के कारण मजबूर में जो है गांधी जी को क्या करना पड़ा, रिहा करना पड़ा। किसको, अंग्रेजों को। इसके बाद भी लड़ाई जारी रही। मतलब गांधी जी इसके बाद भी क्या करी, मतलब चंपारण सत्याग्रह की जो लड़ाई था, जो आंदोलन था, वो जारी रखे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी क्या रही, जारी रही। विरोध, भूख हड़ताल और परिणाम स्वरूप अंततः तिनकतिया प्रणाली या नील की खेती को समाप्त कर दिया गया। मतलब कहा गया है कि जो गांधी जी की जो मंशा थी, उनका कहना था कि जो तिनकतिया प्रणाली है, जो नील की खेती को समाप्त करना उनका एक मुख्य लक्ष्य था। तो उसको जो है इस चंपारण सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी ने क्या किया, दूर किया। और उनके साथ एक समझौता करने के लिए क्या किया गया, बाध्य किया। जैसे किसानों को अन्य चीज़ों के अलावा अपनी ज़मीन पर क्या उगाना है या चुकाने का अधिकार दिया गया। मतलब पहले क्या था कि किसानों को क्या बोना है उसका कोई अधिकार जो है वो नहीं था। जो अंग्रेज कहती थी, जो ब्रिटिश कंपनियां कहती थी कि आपको यही बोना है, तो किसान जो है वही बोते थे। मगर अब क्या हो गया कि वो उस आंदोलन के बाद जो है एक समझौता हुआ। उस समझौता में कहा गया कि किसान को जो मन करेगा, जो चीज़ बोने का मन करेगा, वह अपनी आज़ादी के साथ जो है वह क्या कर सकते, बो सकते। ये अधिकार जो है किसानों को क्या हुआ, दिया गया। अगला आपका कहा गया है क्या, कि चंपारण सत्याग्रह पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया। तो चंपारण सत्याग्रह पर ब्रिटिश की क्या प्रतिक्रिया थी। तो देखिए, कहा गया है कि 4 अक्टूबर 1917 को समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उनमें कई बातें रखी गई। मतलब गांधी जी और अंग्रेज़ों के बीच जो समझौता हुआ उसमें क्या कहा गया कि 4 अक्टूबर 1917 को सरकार ने अपनी क्या करी, रिपोर्ट सौंपी। उसमें क्या क्या सिफारिश की गई। पहला कह रहा है कि तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। मतलब चंपारण सत्याग्रह पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या थी कि तिनकठिया जो प्रथा थी उसको क्या करना, समाप्त करना। तिनकठिया मतलब क्या, 3 बता में जो 20 भाग पर जो खेती की जाती थी, इस प्रथा को समाप्त किया गया। दूसरी बात आपको कहा गया कि जिन रैयतों ने कारखानों को पट्टे पर लिया था उन्हें इसका 1/4 हिस्सा वापस मिल गया। मतलब कहा गया कि जिन रैयतों ने कारखानों को पट्टे पर ले लिया उनके लिए जो 1/4 हिस्सा फिर से जो है जो जिनका था उनको क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। फिर बताया गया कि अवैध उपहार की वसूली बंद की जानी चाहिए। मतलब वहाँ पर जो एक चंपारण का उस समय जो कलेक्टर था एमन, उसका नाम क्या है, एमन,
वह उनका क्या था कि जो शादी विवाह के अवसर होता था, है ना, उस पर वह नजराना मांगता था, मतलब उपहार मांगता था। और वो उपहार जो है उसको चुकाना पड़ता था। चाहे किसी भी शुभ अवसर पर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करे तो उसमें जाता था। तो ये कहा गया है कि जो अवैध उपहार होते थे उसकी वसूली जो होती थी उसको बंद करना ये था। आगे कहा गया है यदि कोई नील की खेती करने के लिए सहमत होता है तो वह कर सकता है। मतलब इसको ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते कि आपको यह करना ही पड़ेगा। पहले जैसे क्या था कि इसको मतलब 20 में से 3 भाग पर खेती करना अनिवार्य था। मगर अब इस समझौता में क्या हुआ कि कोई नील की खेती करने के लिए सहमत होता है तो वह कर सकता है। कार्यकाल 3 वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर वह खेती कर रहा है नील की खेती तो केवल और केवल कितने वर्ष, 3 वर्ष ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करना। तथा नील की खेती के लिए क्षेत्र का चयन करने का निर्णय रियायतों द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब बताया गया है कि जो नील की खेती होगी कहाँ पे करनी है, किस जगह करनी है, कौन सा खेत में करनी है, तो इसका चयन जो है रियायतों के द्वारा क्या होता था, किया जाता था। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि सरकार ने जांच समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली और बाद में 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया। मतलब सरकार ने गांधी जी की एक और बात माना कि पहले इसको जांच किया जाए क्या वह सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद जो है 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण अधिनियम कब पारित किया गया, तो याद रखना कि चंपारण कृषि अधिनियम जो है 1918 ईस्वी में क्या किया गया, पास जो है किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ना ये। अब है तो इसके बारे में मैंने क्या देखा कि चंपा ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या थी। सबसे महत्वपूर्ण बात था कि तिनकठिया प्रथा जो था उसको समाप्त कर देना, जो अवैध वसूली थी उसको भी बंद करना चाहिए। उसके बाद किसान अगर नील खेती सहमत हो तो वह स्वेच्छा से करेंगे, मगर उसके लिए कितना 3 वर्ष ही होना चाहिए। और कहाँ करनी है, किस जगह करनी है, यह रैयतों के द्वारा क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था। और 1918 में जो है चंपारण कृषि अधिनियम क्या किया गया, पारित किया गया। ये इसकी एक महत्वपूर्ण क्या थी, प्रतिक्रिया थी। चलिए अगला, आगे का पॉइंट आपका क्या कहता है। तो अब अगला पॉइंट है आपका है, वह कहता है कि चंपारण सत्याग्रह है ना, कि कारण क्या थे। चंपारण सत्याग्रह का आपका क्या है, कारण क्या था, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए आपका कहा है चंपारण सत्याग्रह के निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है, पहला कारण कहता है कि बिहार के चंपारण क्षेत्र में कई किसानों को ब्रिटिश प्रशासन के अधीन अपनी ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वे काफ़ी संकट में थे। मतलब बताया गया है कि बिहार में चंपारण क्षेत्र में कई किसानों को ब्रिटिश प्रशासन ने ज़बरदस्ती जो है क्या करता था, नील खेती करवाता था, जो सबसे बड़ी संकट थी। दूसरी बात आपको कहा गया है कि उस समय चंपारण किसानों अपनी ज़रूरत के अनुसार खाद्य नहीं उपजा रहे थे, न ही उनके नील की फसल के लिए पर्याप्त भुगतान मिल रहा था, जिससे वो उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको कहा गया इसमें कि जो किसान होते थे अपनी मनपसंद खेती नहीं कर पाते थे। जैसे कि मान लो अपने खेतों में वह दाल बोना चाहता है या मसाले की खेती करना चाहता है या आपका खदान में चावल गेहूँ की खेती करना चाहता था, मगर उसको जो है ब्रिटिश कंपनियाँ थी होती जो ब्रिटिश प्रशासन थी उसको ये करने नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको क्या है, नील की खेती ही करनी है। अगर नील खेती करती थी जो उसकी पर्याप्त भुगतान होनी चाहिए, वह भी जो है पर्याप्त भुगतान जो है उसको नहीं दिया जाता था, जिससे किसान काफ़ी परेशान रहते थे। अगला कहा गया है कि किसानों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। जो मजदूरी होनी चाहिए, जो पैसा होनी चाहिए है ना, वह बहुत कम होता था। इस अल्प वेतन पर उनका गुजारा बहुत कठिन था। मतलब मान लीजिए कि उस अगर वो एक दिन की मजदूरी मान लीजिए उस समय अगर 200 रुपया रहा होगा तो उसे 100 रुपया मजदूरी दी जाती थी, जिससे क्या होता था, उनके परिवार का जो भरण पोषण होता था है ना, वह सही ढंग से
नहीं हो पाता था। अपने परिवार को जो है किसान जो है वह क्या करते थे, नहीं चला पाते थे। तो इनकी सबसे बड़ी क्या थी, समस्याएं थी। अगला समस्या कह रहा है आपको कि किसानों को जमींदार की इच्छा के अनुसार विशिष्ट फसल उगाने के लिए अपनी ज़मीन पर सबसे अच्छा हिस्सा देने के लिए मजबूर किया जाता था। मतलब कहा गया है किसानों को क्या, जमींदार की इच्छा के अनुसार, जो उस समय के जमींदार होते थे उसके इच्छा अनुसार विशिष्ट फसल उगाने के लिए, एक अलग फसल उगाने के लिए अपनी ज़मीन पर सबसे अच्छे हिस्से देने के लिए क्या करता था, मजबूर, कि आप अपने में से कुछ हिस्सा दीजिए जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ विशिष्ट फसल को हम बो सकते हैं। इसके लिए किसानों को क्या किया जाता था, मजबूर किया जाता था। आगे आपको कहा गया है कि चंपारण के दौरान राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए क्या किया, राजी किया, जो बाद में सत्याग्रह का कारण बन गया। मतलब मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, जो महात्मा गांधी आए थे वो किन के कहने पर आए थे, तो वो आए थे आपका राजकुमार शुक्ल के कहने पर। वही किसान नेता ने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि आप चंपारण चलिए और वहाँ के किसानों की समस्याओं को सुनिए और उस समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, चलिए अगला, चलिए हमने अभी क्या क्या पढ़े। सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ रह सकता है कि चंपारण जो है, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वह किन के कहने पर, किन के बुलाने पर हुआ था। चलिए तो याद रखना बच्चे कि चंपारण सत्याग्रह जो है, जो हुआ था वह राजकुमार शुक्ल जो एक किसान नेता थे, वह महात्मा गांधी से जाके कहे कि आप हमारे चंपारण चलिए, वहाँ पर किसानों पर ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है, मतलब अत्याचार किया जा रहा है, तो वो आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपका हुआ कि चंपारण सत्याग्रह में कौन सी प्रथा, तिनकटिया प्रणाली जो था वो व्यवस्था को क्या किया गया, दूर किया गया। वहाँ पर एक क्या हुआ, एक समझौता हुआ, एक कृषि अधिनियम कानून जो है वह क्या हुआ, पारित किया गया, है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे मैं और सारे, है ना, हम किसान आंदोलन के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।